ईश्वर का कोई रूप नहीं, सही बात है। पर ईश्वर का कोई रूप नहीं, गलत बात है। ईश्वर का कोई आकार नहीं, सही बात है। पर ईश्वर का कोई आकार नहीं, गलत बात है। ईश्वर का कोई, गॉड का कोई सगा संबंधी नहीं, सही बात है। गॉड अकेला है, गलत बात है। गॉड अकेला है, सही बात है। पर क्या गॉड अकेला है, ये गलत बात है। ईश्वर सुंदर है, सही बात है। पर क्या सिर्फ ईश्वर सुंदर है, गलत बात है। ईश्वर बदसूरत है, सही बात है। पर क्या सिर्फ ईश्वर बदसूरत है, गलत बात है। ईश्वर के पास सब कुछ है, सही बात है। ईश्वर के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है, सही बात है। ईश्वर के पास कुछ नहीं है, सही बात है। ईश्वर के पास सब कुछ है, सही बात है। क्यों हिल गया ना भाई खोपड़ा? ऐसे ही हिल जाता है खोपड़ा सबका जब भगवान कृष्ण की बातें सुनते हैं तो, ठीक है? क्योंकि भगवान कृष्ण पे ना सब कुछ अप्लाई हो जाता है। भगवान कृष्ण का हाँ भी हाँ नहीं है, ना भी ना नहीं है, और हाँ भी हाँ है और ना भी ना है। इसलिए उनकी बातों को समझना बहुत ही टिपिकल है। मतलब कोई भाग्यशाली होगा कोई जो समझ पाए उनकी बातों को, ठीक है? ये कोई इतना आसान काम नहीं है कि एकदम से समझ लो आप। वेदों की अगर आप बात करें तो वेदों में आपके लिए बड़ा आसान है। मतलब वेदों में जो बातें कही गई हैं कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई शेप नहीं है, सही बात है। पर क्या ईश्वर का कोई शेप नहीं है, सही बात है। पर ईश्वर का कोई शेप नहीं है, ये गलत बात है। अगर आप समझे हैं तो बता दें, बहुत डीप बात है। ईश्वर का कोई शेप नहीं है, बिल्कुल सही बात है। पर ईश्वर का कोई शेप नहीं है, ये गलत बात है। ईश्वर का कोई आकार नहीं है, सही बात है। पर ईश्वर का कोई आकार नहीं है, ये गलत बात है, ठीक है? तो निराकार की जब बात करता है ना वेद, निराकार मतलब उसमें दोनों अर्थ निहित हैं। निराकार अर्थ, निराकार पे जब आप जाएंगे तो अनंत आकारों से मिलकर जो बनता है वो निराकार होता है। अनंत आकार, इनफाइनाइट शेप्स, इनफाइनाइट आकार, इनफाइनाइट फॉर्म्स, निराकार बनता है। और आप एक निराकार बॉडी को ड्रॉ करें तो एक बॉडी इतनी बड़ी हो जाएगी जिसके अंदर सारी गैलेक्सीज आ जाएंगी। वेदों में निराकार कहा गया है। भगवत गीता में भगवान ने अपना आकार दिखाया और कहा, देख अर्जुन, तो अगर मेरा आकार देखना ही चाहता है तो देख मेरा आकार। मेरा आकार इतना बड़ा है कि मैं माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ हूं, प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा हूं। एक्स एक्सिस में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जा रहा हूं। जेड एक्सिस में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में जा रहा हूं। और टाइम स्पेस टाइम में भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक फैला हुआ हूं। उसके भी परे जो डायमेंशन है उसमें भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी फैला हुआ हूं। मेरी ना कोई आदि है ना कोई अंत है, मेरी कोई सीमा ही नहीं है, मेरी कोई बाउंड्री नहीं है भाई। अगर मैं अपना शरीर ड्रॉ करूं तो ये शरीर कहीं से शुरू ही नहीं होगा क्योंकि अंत ही कोई नहीं है, और कहीं जाके खत्म नहीं होगा क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं, इसका कोई बाउंड्री ही नहीं है। कहां तक बाउंड्री बनाओगे आप? कितनी बाउंड्री बनाओगे आप? आपकी बाउंड्री में 10 करोड़ गैलेक्सी आ गई, ठीक है, फिर भी खत्म नहीं हुई बाउंड्री, फिर भी मेरा शरीर लगातार चले जा रहा है। तो भगवान कृष्ण ने वो बताया है। तो एट द सेम टाइम मेरा कोई आकार नहीं है, एट द सेम टाइम मेरा आकार है। दोनों चीजें एकदम हो रही हैं ये। अगर आप कहते हैं कि ईश्वर का कोई शेप है, जैसे कि आपने कहा एक मूर्ति बनाई भगवान की और इसकी आपने पूजा करी, ठीक है जी, अच्छा काम है, सही किया। पर आपने मूर्ति बना के मूर्ति की पूजा की, ये गलत हो सकता है। सिर्फ देखिए, ये सही भी है, ये गलत भी है, डिपेंडिंग ऑन योर कॉन्शियसनेस, कि आपकी कॉन्शियसनेस कहाँ है, ठीक है? एक जैसे कैसे बताया जा सकता है आपको? आप किसी पत्थर की पूजा करें, छोटा सा पत्थर है, उसकी पूजा कर रहे हैं आप, लेकिन आप मूर्ति की पूजा अगर इस चेतना के साथ कर रहे हैं कि मैं जिस मूर्ति की इबादत कर रहा हूं, पूजा कर रहा हूं, ये मैं जिस भगवान की पूजा कर रहा हूं, इसका जो रूप है वो सर्वांगीण है, एक तरीके से सर्वव्यापी है। फोकस करने के लिए बस मैं, क्योंकि मैं सर्वव्यापी रूप में इसको फोकस नहीं कर सकता, ठीक है? मैं तो कर सकता हूं, भगवान की कृपा से मेरा उस लेवल तक आ चुका हूं कि मैं फोकस मूर्ति में भी कर सकता हूं, फोकस एक निराकार में भी कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक हूं इस ईश्वर के साथ। इसलिए मैं कहता हूं अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द गॉड, ठीक है? क्योंकि मैं तो एक हूं उसके साथ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आई है भाई। वो अगर मूर्ति पूजा करते हैं, सिर्फ मूर्ति में भगवान को देखते हैं, वो भी लिमिट कर देते हैं, भगवान को सीमित कर दिया भगवान को कि भाई ये मूर्ति तक भगवान है, इसके बाद उनकी कोई शक्ति नहीं है।
वो भी जो है कि आप कह सकते हैं लॉजिकल सी बात हो गई। और ये कहना कि भगवान निराकार है, वो कोई रूप नहीं ले सकता, ये भी बहुत ही बचकाना बात हो गई कि वो कोई रूप नहीं ले सकता। ठीक है, भगवान जो चाहे कर सकता है, भगवान का कोई आकार नहीं है, पर एट द सेम टाइम भगवान के इनफाइनाइट आकार हैं। भगवान सबसे सुंदर है, बट एट द सेम टाइम भगवान सबसे बदसूरत है। भगवान ही शिव है, भगवान ही शून्य है। भगवान ही अनंत है, भगवान ही शून्य है। भगवान ही जन्म है, भगवान ही मृत्यु है। भगवान ही क्रिएशन है, भगवान ही डिस्ट्रक्शन है। भगवान ही दिन है, भगवान ही रात है। आप इसको लिमिटेड नहीं कर सकते कि भगवान निराकार है। निराकार है, सही बात है, बट उसका दूसरा पहलू भी देखें आप, निराकार के साथ साथ अनंत आकार भी हैं। वेदों में निराकारता की बात की गई है, पर ऐसा कहीं नहीं किया कहा गया है कि जो है कि वो आकार ले नहीं सकते हैं। उनके पावर्स पे कभी भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई गई है कि भगवान जो आप चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देखते हैं कि भगवान हमारे अनुसार क्या चल रहा है, हमारे इस्लाम के अकॉर्डिंग भगवान अवतार नहीं ले सकता, तो ठीक है अवतार ले, तो आपने भगवान को तो लिमिट कर दिया कि भगवान पृथ्वी पे नहीं आ सकता। क्यों भाई? जिसने पूरी पृथ्वी, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड का जिसने जो दाता है, जिसने पूरा ब्रह्मांड बनाया, जिसने सारी गैलेक्सीज बनाई, जिसने पूरा यूनिवर्स, जिसने पूरा मल्टीवर्स बनाया, वो पृथ्वी पे नहीं आ सकता रूप लेके? वाह, कहाँ का लॉजिक है भाई ये? कहाँ का लॉजिक है ये? ठीक है, जिसने इंसानों को बनाया, जिसने इंसानों के अंदर फीलिंग्स डाली, सारी तरीके से सब चीजें हुई, वो क्या खुद उन फीलिंग की लीला नहीं कर सकता आके? तो ये तो आप लिमिट कर रहे हैं। अगर सारे इंसान रो रहे हैं तो क्या भगवान यहां पर रोने का नाटक नहीं कर सकता है आके? क्यों? क्योंकि भगवान तो अकेला है ना भाई। भगवान इसलिए लीला करता है जगह जगह, हर प्लेनेट पे। भगवान का क्या कारण है भाई? वहां भगवान क्या करेगा? भगवान इज द सुप्रीम पावर, और सब जो भी कॉन्सेप्ट है, जितना भी सब कुछ चल रहा है, सब भगवान के अंदर चल रहा है। मैं जो आपको समझा रहा हूं ये भी भगवान के अंदर है, आप जो बैठ के वीडियो देख रहे हैं वो भी भगवान के अंदर है, ये स्क्रीन जो है ये भी भगवान के अंदर है। ऐसा क्या है जो भगवान के अंदर नहीं है? आप बता दें मुझे, किसी भी चीज़ का नाम ले लें, वो सब भगवान के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो आपका निराकार भी सच साबित होता है, अनंत आकार भी सच साबित होता है, भगवान पे सब कुछ लागू होता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो लागू नहीं होगी, आप बता दें मुझे। भगवान निराकार हैं, ठीक है, भगवान का कोई आकार नहीं है, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए भगवान जब पृथ्वी पर आए, राम का रूप लेकर आए हों चाहे कृष्ण का रूप लेकर आए हों, उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन नियम को तोड़ा नहीं। उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूं, लेकिन मैं इस रूप को छोड़ करके अपने निराकार रूप में जाऊंगा, निराकार स्वरूप में जाऊंगा। ठीक है, निराकार का मतलब कोई आकार ना होना के साथ साथ अनंत आकार भी है, तो ये भी समझें आप। निराकार का मतलब ये कहीं नहीं है कि जिसका कोई आकार नहीं वो निराकार। अरे जिसके अनंत आकार हैं वो निराकार। तो वेद निराकार की बात करता है, जिसके अनंत आकार हैं। इसकी डीप नॉलेज आप लेने की कोशिश तो करें। आपने तो निराकार शब्द को समझा और उसका अर्थ बोला कि निराकार मतलब ना, तो नहीं हो गया जी। जैसे आपने जो अर्थ का अनर्थ किया, उसमें भगवान राम तो मांस भक्षण करते थे, क्योंकि उसमें श्लोक आ गया ना कि मांस शब्द आ गया श्लोक में, तो आपने कहा जी भाई मांस खाते थे। अरे भाई, मांस का अर्थ अलग अलग होता है। इंग्लिश में मांस का अर्थ होता है कि आप जितना स्पेस घेर रहे हो, हिंदी और उर्दू में मांस का अर्थ होता है मीट, मांस, और संस्कृत में मांस का अर्थ होता है कंदमूल, फल, फ्रूट्स। ठीक है, तो संस्कृत की लैंग्वेज में बातें करें आप। वेद में जो बातें हो रही हैं वो निराकार की हो रही है। निराकार का अर्थ ये नहीं है कि जिसका कोई आकार नहीं है या कोई आकार नहीं ले सकता। निराकार का अर्थ है जिसके इनफाइनाइट आकार हैं, जो चाहे आकार ले सकता है। ठीक है, वह अपना आकार इनफाइनाइट तक है, उसका आकार। उसकी आप बाउंड्री बनाओगे कैसे? आप कैसे उसे कैद करोगे एक शरीर में? उसकी शरीर है ही नहीं, उसका इनफाइनाइट शरीर अगर बनाओगे तो। लेकिन फिर भी वो चाहे तो एक सीमित शरीर में असीमित शक्तियों के साथ अवतरित हो जाता है। उसके लिए कुछ भी असंभव थोड़ी है। आप उसे लिमिट थोड़ी कर सकते हो कि तुम यहां पर मानव शरीर लेकर के नहीं आ सकते, तुम तो इनफाइनाइट हो। भाई भगवान ये कहेंगे मैं इनफाइनाइट हूं, लेकिन मेरे अंदर कितना मुझे अपना आकार बनाना है वो शक्ति है भाई मेरे अंदर। ये तुम मुझे सिखाओगे अब कि मैं इनफाइनाइट हूं? हाँ, मैं इनफाइनाइट तो हूं, लेकिन मैं उन्हीं इनफाइनाइट शक्तियों के साथ एक फाइनाइट फॉर्म में पृथ्वी पर आ सकता हूं। ये पावर मेरे पास है, मेरे पास सारी पावर है भाई। तो मुझे लिमिट नहीं कर सकते कि मैं नहीं आ सकता। मैं आ सकता हूं, बिल्कुल आ सकता हूं, और आया हूं, और हर बार आऊंगा। अभी जो पिछली वीडियो करी है ना, भगवान कृष्ण सीना ठोक के कह रहे हैं ना कि मैं भगवान हूं, कहा है ना उसमें। वेद भी यही कह रहे हैं भाई। निराकार का अर्थ समझें आप। आप कह रहे हैं वेद से रेफरेंस दे, तो मैं वेद से ही रेफरेंस दे रहा हूं मेरे भाई, मैं वेद से ही रेफरेंस दे रहा हूं।
कभी भी वेद भगवत गीता को या भगवत गीता वेद को, वेद रामायण को, रामायण वेद को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी ले आऊँगा अगर आप कहेंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया मेरे बोलने से तो फिर एक डिटेल वीडियो लाना पड़ेगा मेरे को, और क्या कर सकता हूँ भाई, क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। आप अपने जो आपका गॉड जिस पे आपका बिलीव है उसको अलग मानते हैं, और आप समझ ही नहीं पाते हैं। आप मतलब कहना चाहिए कि भगवान की इच्छा है, भगवान ने आपको खुद से ही दूर कर दिया। आपको मतलब मैं सही रास्ता दिखा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा है, जिसे कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो बस वही बात है यार, है ना। जो समय रहते संभल गया उसका उद्धार हो गया, ठीक है, वरना स्थिति फिर वैसी ही होती है जैसी कंस की हुई, कौरवों की हुई, वही होगा। जन्नत जन्नत बोलते बोलते कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ आप, क्योंकि आपने सच्चाई जानी नहीं। अब आप इसमें गुस्सा करने लगे हैं और मुझे बड़ा बुरा भला बोलने लगे हैं, तो इससे भाई होना कुछ भी नहीं एट द एंड ऑफ द डे। मेरा तो क्या ही होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं तो सही हूँ भाई यहाँ पे, ठीक है। मेरे तो क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, मैं तभी कहता हूँ आप पंडितों का चक्कर छोड़ें। अब मुझसे जो सवाल पूछेंगे हर सवाल का जवाब दे दूंगा मैं आपको। कौन सा सवाल पूछना है आप बता दें मेरे को, एक सवाल में भी अटकूँ तो बोलना, सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ मैं, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं तो आप एक जिसे कहना चाहिए कि एक गलत इन्फॉर्मेशन में मत जिए। हिंदुओं को लेकर आपने एक ऐसी एक गलत इन्फॉर्मेशन पाली हुई है कि ये जिसकी पूजा करते हैं राम की, कृष्ण की, ये तो बस आइडल वर्शिप करते हैं यार। इंसानों को भगवान बनाया हुआ है इन्होंने। अबे जानने की कोशिश तो करो, कभी जानने की कोशिश नहीं करी। आपके इमाम साहब ने जो बताया, आपके मदरसे में जो बताया गया, या आपने जो अभी तक ज्ञानार्जन किया अपने हिसाब से आपने ज्ञानार्जन किया, कहीं आप जो है कि किसी संस्कृत गुरु से आपने वेद या भगवत गीता नहीं पढ़ी होगी, आपने अपने हिसाब से जो आपके जाकिर भाई ने बताया होगा, जाकिर नायक ने, वो, या फिर खुद से भी पढ़ा होगा, तो आपने अर्थ का अनर्थ किया होगा। तो भाई कोई ऑथेंटिक गुरु पकड़े ना आप। गुरु को भी छोड़ दें आप, अभी क्या गुरु को पकड़ेंगे? पाकिस्तान से जो देख रहा है कहाँ गुरु लेके आएगा वो? हिंदू तो बचे नहीं वहाँ पे, वो सब हो गए कन्वर्ट कर दिया उनको। तो भाई वहाँ तो अब कुछ होगा नहीं। तो भाई मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझसे डाउट पूछ ले, मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, आपके हर सवाल का जवाब मेरे पास है, ठीक है। और ये चीज़ मैं बड़े ही डंके की चोट पे कह रहा हूँ और भगवान को साक्षी मानकर कह रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ, खुद को भाग्यशाली समझता हूँ कि भगवान की असीम कृपा मुझ पर हुई है कि मुझे ये एक तरीके से ज्ञान दिमाग में फिट हुआ है। भैया सालों लग जाते हैं, और लगे हैं, मुझे भी लगे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी एकदम से मैं बढ़िया, सब कुछ बढ़िया भला चंगा है जी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए मेरे, ऐसे नहीं हुए भाई। अपने को भी लगा है टाइम, ठीक है ना। तो एनलाइटनमेंट जब होती है तो फिर उसके लिए पापड़ बड़े बेलने पड़ते हैं भाई, तब जाके समझ में आती है चीज़ें। और आप क्या चाह रहे हैं कि अभी जो है कि एक महीने से मैं वीडियो डालना शुरू हुआ हूँ और आपको एक महीने में भगवान कृष्ण समझ में आ जाएंगे? कौरवों को भैया हजारों साल निकल गए, कौरवों को भगवान कृष्ण आखिरी मरते समय समझ आए। भगवान कृष्ण ने महाभारत के युद्ध होने से पहले क्या कहा था कि इस युद्ध में जितने भी अधर्मी हैं इन सबको धर्म का ज्ञान अवश्य होगा, किंतु मरते समय जब उनकी आखिरी सांसें होंगी ना, जब उनको तीर लग चुका होगा और जान निकलने वाली होगी, तब उन्हें एहसास हो जाएगा कि मैं स्वयं परमात्मा परब्रह्म हूँ, भगवान हूँ, और मैं हमेशा धर्म के पक्ष में होता हूँ और धर्म पांडवों के पक्ष में है। ये इन सबको रियलाइज़ होगा, बट अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी इच्छा है, अभी मेरी लीला है कि ये युद्ध कराना है, महाभारत का युद्ध होना है, द्वापर युग है, इसमें ये महाभारत होनी है, इसलिए अभी इनको रियलाइजेशन नहीं हो सकता। ये मेरी ही लीला है कि ये यहाँ पे खड़े हैं और ये मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए हैं, मेरी ही लीला है, ठीक है। तो आप कम से कम इस लीला को समझें। आपको समझाने वाला मैं तो मिला हूँ, तो क्यों भगवान की लीला में फंस रहे हो आप भाई? भगवान की लीला आप भगवत गीता पढ़ेंगे ना, पेज हिल जाएंगे सारे, ऐसी लीला करते हैं वो। मतलब आप सोच नहीं सकते भाई, आप सोच नहीं सकते भगवान कहाँ पे मात खाता है। मैं बताता हूँ आपको, ये जिक्र आता है भगवत गीता में ही आता है ये जिक्र भी। एक ऋषि जो है तपस्या करते हैं खूब, ठीक है, भगवान को पाने के लिए, ठीक है। तपस्या खूब करी भाई साहब, तपस्या करी खूब दबा के, सालों साल हजारों साल तपस्या करी, ठीक है जी। आंधी पानी तूफान सब कुछ आ गया, वो टस से मस नहीं हुए, वो भाई लगे रहे कि मैं तो आज भगवान को बुला के ही रहूँगा, ठीक है भाई। हजारों सालों बीत गए, करते रहे। आखिर में भगवान को लगा यार ये मेरा भक्त है भाई, ये तो मान नहीं रहा है, इसको इतने साल बीत गए हैं, ये खड़ा हुआ है एक टांग पे और तपस्या करे जा रहा है मेरी, चलो फिर पृथ्वी पे जाना पड़ेगा यार। मेरे भक्त ने इतना प्यार दिखाया है, मेरे तरफ इतनी निष्ठा दिखाई है, तो मैं कैसे जो है कि ना जाऊँ, चलो चलता हूँ अर्थ पे। आए
कि चलो जाते जाते परीक्षा लेते हैं, इसकी तरह टेस्ट लेते हैं। बताओ क्या बन के आए वो। एक जिसे कहना चाहिए निम्न वर्ग के, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं आप, वैसे तो सब बराबर है हमारे शास्त्रों के अनुसार, पर एक जिसे कहते हैं चंडाल शब्द, ठीक है। तो चंडाल वो होता है जो शमशान घाट पर अग्नि देता है, मतलब उस उन्हीं उन्हीं एरियाज में रहते हैं वो। तो जो तपस्या कर रहा था व्यक्ति, उसको लगी प्यास, ठीक है, 1000 साल बाद की बात है ये। अब प्यास भी क्यों लगी, सब भगवान की लीला है। ऐसा नहीं कि 1000 साल तक प्यास लगी, एकदम से प्यास लग गई। भगवान की लीला है, भगवान ने इस तरीके की माया रची कि अब उन्हें प्यास लगे। तो भगवान आए, प्यास लगी। अब एक आदमी आया, चंडाल आया, अपने पानी का पूरा बॉटल कह लें, उस समय जो चलता था वो कलश, वो कमंडल लेके, पानी का कमंडल लेके आया भाई। चला, देखा ही नहीं, इनकी हालत देखी भाई, बहुत प्यासे हैं। कहा महाराज जी आप पानी पी लीजिए, आप मुझे काफ़ी प्यासे लग रहे हैं। गुस्सा हो गए भैया, और आपके हाथ का पानी पी करके मैं अपना धर्म भ्रष्ट कर लूँ? कदापि नहीं, यह नहीं हो सकता, असंभव। बहुत देर तक उन्होंने मनाने की कोशिश करी, पी लो पी लो। नहीं जी, हम तो ईश्वर की उस ऊंची चीज़ की वो कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। मुझे तो वरदान देंगे ईश्वर, मैं बहुत सालों से, हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं ईश्वर के बहुत करीबी हो चुका हूँ। अब तक तो ईश्वर प्रकट होंगे और मुझे वरदान देंगे। कुछ देर बाद ईश्वर प्रकट हुए भाई साहब, उसी में से, ठीक है, अपना रूप लिया ईश्वर ने। ईश्वर ने कहा बेटा तू मेरे टेस्ट में फेल हो गया। भगवान ने क्या कहा, भगवान कृष्ण प्रकट हुए, बोले भाई मैंने तो कभी नहीं कहा कि ये ऊंचा इंसान है, ये नीचा इंसान है। तूने कहाँ से मान लिया कि ये नीचा इंसान है? मैंने तो आज तक किसी में भेद नहीं किया। परीक्षा हो गई फेल भाई की, हो गए 1000 साल, खत्म हो गए ना, 1000 साल की सारी तपस्या हो गई भंग, खत्म। एक परीक्षा में फेल हो गया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने भगवान को इतना ऊंचा बना दिया, इतना ऊंचा बना दिया कि उन्होंने भगवान को लिमिट कर दिया कि भगवान ये काम ही नहीं कर सकते भाई, लो। और जहां आपने भगवान को लिमिट किया वहीं आप परीक्षा में गए। तो वही आप काम कर रहे हैं, अभी भगवान को लिमिट कर रहे हैं कि भगवान इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये काम नहीं कर सकता। अबे भगवान इतना बड़ा है, छोटा सा काम नहीं कर सकता यार। भगवान इतना निराकार है, वो तो आकार लेके पृथ्वी पे नहीं आ सकता यार, वो लीला नहीं कर सकता, नाटक नहीं कर सकता, एक्टिंग नहीं कर सकता। राम कथा को भी राम लीला कहते हैं भाई, लीला, राम एक्टिंग, एक्टिंग करी है उन्होंने, रोने की एक्टिंग करी है। रोते टाइम हंसते अच्छे लगते क्या वो? तो जहां रोना था वहां पर रो के दिखाया उन्होंने। अंदर से तो भगवान ही थे, वो शांत थे, उन्हें पता था कि मैं भगवान हूं, और कहा भी है उन्होंने। भाई वीडियो लाया हूं ना, पिछली वीडियो देखो जाकर के, उन्होंने कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश, महेश मैं ही हूँ, इंद्र मैं ही हूँ, सरस्वती, ब्रह्मा, लक्ष्मी, काली, जितनी भी हैं सब मैं ही हूँ, जितनों में आप देवी देवता देखते हैं सब मैं ही हूँ। तो एक ही हूँ भाई, मैं एक, मैं ही हूँ, मैं ही लीला करता हूँ, मैं ही जो है कि स्वर्ग में इंद्र के नाम से वहाँ का राजा हूँ, मैं ही अभी पृथ्वी पर कृष्ण के नाम से अवतार लिया हुआ हूँ, मैं ही क्षीर सागर में अपने निराकार रूप में विष्णु बन करके जो है कि नाग पर, अब नाग कौन है भाई, लक्ष्मण, उन पर विश्राम कर रहा हूँ। मैं ही अपना वैराग्य रूप दिखाने के लिए हिमालय पर तपस्या कर रहा हूँ। मैं अपना चुलबुलापन, नटखटपन दिखाने के लिए लीला कर रहा हूँ। कृष्ण बनकर, कभी राम बनकर, कभी वामन अवतार लेकर के आता हूँ, तो आपकी परीक्षाएं लेता हूँ, तीनों लोक नाप लेता हूँ। मैं ही तुझमें हूँ रावण, मैं ही तुझमें हूँ कंस। रावण तेरे अंदर भी मैं ही हूँ, तू जो मेरे विरुद्ध खड़ा है ये मेरी इच्छा से ही खड़ा है, क्योंकि मुझे लीला करनी है, मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। तो मुझे तो याद है कि मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, पर तू भूल गया है कि तू एक्टिंग कर रहा है, और इस एक्टिंग में तू राक्षस बना है। क्योंकि तुझे याद आ जाएगा कि मैं इसमें राक्षस बनाऊं और मैं भगवान हूं, तो तू लड़ाई नहीं करेगा मेरे साथ और मेरे पैरों पड़ जाएगा कि ये ईश्वरीय नारायण। तो अभी बेटर यही है कि तू मुझे ना पहचाने, तू अभी मुझे बस एक नॉर्मल वनवासी राम समझे, तू अभी मुझे बस एक ग्वाला समझे। अर्जुन को यार भगवत गीता के बिल्कुल जब रणभूमि में जान पाया वो भगवान, जब ने असली रूप दिखाया उसे, तो कौरव तो क्या ही जानते हैं ना। तो भाई ये थी वीडियो, लंबी हो गई है, लेकर के भी आऊँगा वीडियोस, बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।